हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का ये क्लास दूसरा है, ठीक है। अभी तक आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट पे ज़रूर देख लीजिएगा। सीजी पापम हैंडपम्प टेक्नीशियन परीक्षा 2023 और छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा 2023 यानी कि एपेक्स बैंक का जो है सिलेबस में दिया हुआ है और हैंडपम्प टेक्नीशियन परीक्षा के सिलेबस में जो है दिया हुआ है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान और इंडियन जीके जो है दोनों जो है सेम है, ठीक है। इसलिए जो है क्लासेस साथ में लिया जाएगा, ठीक है, और रेगुलर क्लासेस लिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन आंसर जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो क्वेश्चन आंसर टाइप है वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। जल्दी से हम लोग जो है 50 क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया था? तो कलचुरियों ने किया था। इस वंश की शुरुआत जो है आभीर राजा ईश्वर सेन ने की थी, ठीक है। किसने की थी? कलचुरियों की जो है शुरुआत आभीर राजा ईश्वर सेन ने की थी, याद रखना। भारत की सबसे प्राचीन नाट्यशाला पाई जाती है तो सीताबेंगरा गुफा में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में रामगढ़ की पहाड़ियों पर जो है स्थित है सीताबेंगरा गुफा, जो कि देश की सबसे पुरानी नाट्यशाला पाई जाती है सीताबेंगरा गुफा में। रामगढ़ में जो है पर्वत की निचले शिखर पर जो है सीताबेंगरा गुफा और जो है जोगीमारा गुफा पाई जाती हैं और पहाड़ी के ऊपर पर जो है सिद्ध गुफा, दुर्गा गुफा और चंदन गुफा स्थित हैं। यानी कि रामगढ़ पर जो है 5 गुफाएं स्थित हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 1857 के विद्रोह में पहले शहीद कौन थे? तो 1857 के पहले शहीद जो हैं मंगल पांडे हैं। छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो छत्तीसगढ़ जो है 7 राज्यों से घिरा हुआ है। तो कौन कौन से वो राज्य हैं? देखिए, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक है। तो उत्तर और पश्चिम की तरफ जो है, उत्तर और पश्चिम की तरफ कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश है, ठीक है। और उत्तर में जो है उत्तर प्रदेश है और उत्तर पूर्व में, ठीक है, एक कोने में जो है उड़ीसा है। और दक्षिण में कौन कौन से हैं? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और पश्चिम में क्या है? महाराष्ट्र है, ठीक है। तो 7 राज्य जो हैं स्पर्श करते हैं छत्तीसगढ़ के बॉर्डर को, ठीक है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। सबसे अधिक जो है सीमा स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक सीमा स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा राज्य है और सबसे कम सीमा स्पर्श करने वाला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? तो कर्क रेखा है। फ्रेंड, अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा भाग है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा भाग जो है सामरी पाट है, ठीक है। तो सामरी पाट जो है छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में स्थित है। सामरी पाट सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई जो है 1125 मीटर है, उसका नाम जो है गौरलाटा है। अगर सामरी पाट की जगह पर जो है गौरलाटा आए तो ऑप्शन में, तो जो है गौरलाटा को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपका जो है आंसर जो है सही हो जाएगा। और फ्रेंड, इसमें जो है कर्क रेखा से जो है और एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से जिले से होकर छत्तीसगढ़ से जो है कौन कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऐसे क्वेश्चन जो है बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो 3 जिलों से होकर गुजरती है, बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया, ठीक है। कर्क रेखा जो है 3 जिलों से होकर गुजरती है, बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है उत्तर पश्चिमी लोरमी पठार है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के वनों का प्रतिशत अधिक है। तो आरक्षित वनों का प्रतिशत अधिक है, जिसकी प्रतिशत है 43.13%। तो छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र कितना है? 44.2%। भौरमदेव वन्य जीव अभयारण्य राज्य के किस जिले में स्थित है? तो कवर्धा जिले में स्थित है भौरमदेव वन्य जीव अभयारण्य। भौरमदेव वन्य जीव अभयारण्य का गठन जो है 2001 में किया गया। इसका कुल क्षेत्र जो है 163.80 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर है, जो कि चित्रकूट जलप्रपात जो है इसकी लंबाई है 90 फीट है, ठीक है। और इसे जो है नियाग्रा वाटरफॉल भी कहा जाता है, याद रखना। इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है तो कोटरी नदी है सहायक नदी सबसे बड़ी इंद्रावती की। राजिम कितने नदियों के संगम पर स्थित है? तो राजिम जो है कितने नदियों के संगम पर स्थित है? तो 3 नदियों के संगम पर स्थित है। कौन कौन से? पैरी नदी, सोंडूर नदी और महानदी का जो है संगम है राजिम नदी पर, राजिम पर, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है राजिम को, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो मूंगबहार नदी पर स्थित है तीरथगढ़। चर्रे मर्रे जलप्रपात किस घाटी में स्थित है? तो पिंजारिन घाटी पर स्थित है चर्रे मर्रे वाटरफॉल। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है छत्तीसगढ़ पर सबसे अधिक। मनियारी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो मुंगेली जिले में स्थित है। गौरलाटा चोटी किस पाट में स्थित है? तो सामीर पाट में स्थित है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? तो नहर के द्वारा होती है छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक सिंचाई। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख तिलहन फसल है तो अलसी है तिलहन फसल। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पैदा होने वाला दलहनी फसल है तो चना है सबसे अधिक जो पैदा की जाती है छत्तीसगढ़ राज्य में दलहनी फसल। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितने कृषि उपज मंडी कार्यरत हैं? तो 69 जो है कृषि उपज मंडी कार्यरत हैं छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में। छत्तीसगढ़ में किस खनिज यानी कि मिनरल का भंडार देश में सर्वाधिक है? यानी कि छत्तीसगढ़ में जो है देश में सर्वाधिक उत्पादन जो है टीन अयस्क का होता है छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो कोयला है प्रमुख खनिज। छत्तीसगढ़ की हसदो घाटी किस लिए विख्यात है? तो कोयला खदानों के लिए विख्यात है छत्तीसगढ़ की हसदो घाटी। कोयला उत्पादन में देश में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो वर्तमान में जो है पहला स्थान है छत्तीसगढ़ कोयला उत्पादन में। पहले जो है झारखंड आता था पहले स्थान पर। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों यानी कि जनजातियों की संख्या कितनी प्रतिशत है? तो 30% से अधिक है छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासियों की जनसंख्या। छत्तीसगढ़ में बाल विधवाओं के विवाह को क्या कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ में जो है बाल विधवाओं का विवाह को जो है गवन विवाह कहा जाता है। कथिया बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? तो खैरवार है। छत्तीसगढ़ में सुआ नृत्य किस त्यौहार में करते हैं? तो दीपावली में किया जाता है। कर्मा नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो गोंड बैगा उरांव जाति में प्रचलित है। सोहर गीत किससे संबंधित है? तो जन्मोत्सव से संबंधित है सोहर गीत। किस गीत को छत्तीसगढ़ के लोकगीत का राजा कहा जाता है? तो ददरिया को कहा जाता है। ददरिया का अर्थ है जो है प्रेम गीत होता है। बस्तर का मंडई मेला किस पर्व के बाद प्रारंभ होता है? तो दीपावली के बाद प्रारंभ होता है मंडई मेला। अबुझमाड़िया आदिवासियों का प्रमुख पर्व है तो कक्षार है अबुझमाड़िया आदिवासियों का प्रमुख पर्व। सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति बनाते हैं? तो उरांव जनजाति बनाती हैं। प्रसिद्ध रचना
झलमाला के रचनाकार कौन है? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ है? तो फणिनाग वंश काल में हुआ है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो भोरमदेव को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का खजुराहो। राजीव मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो गरियाबंद जिले में स्थित है राजीव मंदिर। राजा चक्रधर सिंह का संबंध किस रियासत से था? तो रायगढ़ रियासत से था। कौन सा स्थान छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है? तो मैन पाट को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की थी? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने की थी। किशोर का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो शहीद हनुमान सिंह को कहा जाता है। 1857 के विद्रोह का अंतिम शहीद किसे कहा जाता है? तो सुरेंद्र शाह को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो मोहन शुक्ल बने हैं। छत्तीसगढ़ शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो कवि दलपत राम राव जी हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन बने? तो दिनेश नंदन सहाय हैं। वर्तमान में जो है विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं वर्तमान के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो 11 निर्वाचन क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बना है? तो रायपुर में बना है। तो नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय वनडे खेला गया था, सभी को पता होगा। और छत्तीसगढ़ के क्रिकेट संघ ने जो है नवा रायपुर और आसपास के इलाकों में कितना 40 एकड़, ठीक है, 40 एकड़ ज़मीन पर अपना स्टेडियम बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन छत्तीसगढ़ जीके। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो एपेक्स बैंक की जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी की जाएगी, जो है रेगुलरली अभी क्लासेस ली जाएगी और हैंडपम्प टेक्नीशियन की जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक वाइज जो है तैयारी कराई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन के साथ।